सोचिए कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए और सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हों, तो भारत के लिए चुनौती बढ़ सकती है। दरअसल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने बीते 7 अगस्त को मक्का में एक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। इस रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक भी देश पर कोई अन्य देश हमला करता है तो इस समझौते में शामिल बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा। तीनों देशों के बीच हुए समझौते को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है। इस समझौते को लेकर जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत की इस पर पैनी नजर है। Regarding the pact between three countries, this is again a development that we are closely following, and we shall keep you updated on that. बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच कई बार जंग हो चुकी है और हर बार पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी है। आतंकी नीति वाले पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध मौजूदा वक्त में भी तनावपूर्ण हैं। वहीं तुर्की भी काफी लंबे समय से भारत विरोधी बयान देता रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। कई सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ इस समझौते में शामिल होना भारत के लिए चिंता की बात मानी जा रही है। दरअसल इस गठजोड़ में तीनों अलग अलग तरह की ताकतें एक साथ आती दिखाई देती हैं। सऊदी अरब के पास विशाल आर्थिक संसाधन है, तुर्की के पास मजबूत रक्षा उद्योग और आधुनिक ड्रोन तकनीक है, तो वहीं पाकिस्तान परमाणु क्षमता वाला और बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस समझौते का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। कई जानकार इसे इस्लामिक नाटो कह रहे हैं, लेकिन इसे सीधे सीधे इस्लामिक नाटो कहना भी जल्दबाजी होगी। नाटो जैसी व्यवस्था के लिए साझा सैन्य कमान, अस्थायी संस्थागत ढांचा और लंबे समय की सैन्य एकीकरण प्रक्रिया जरूरी होती है। फिर भी यह समझौता भविष्य में तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करने का आधार बन सकता है। दरअसल आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ गहरे रक्षा संबंध काफी अहम है। सऊदी वित्तीय ताकत रखता है, जबकि पाकिस्तान के पास बड़ी सेना और परमाणु क्षमता है। अगर इस समझौते के तहत रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों की खरीद और तकनीकी साझेदारी बढ़ती है तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को फायदा मिल सकता है। भारत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पहलू तुर्की है। तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक नजदीकी, तुर्की का डिफेंस सेक्टर ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और दूसरे आधुनिक सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में तेजी से मजबूत हुआ है। भारत की चिंता यह है कि अगर तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ता है तो इसका असर भारत पाकिस्तान सीमा पर शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। खासकर ड्रोन युद्ध ने हाल के वर्षों में आधुनिक संघर्षों का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। इसीलिए भारत को अपनी एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम क्षमता पर और तेजी से काम करना होगा। ये पहल भारत के लिए केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक चुनौती भी है। पिछले एक दशक में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में काफी मजबूती आई है। ऊर्जा, निवेश, व्यापार, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और रणनीतिक संबंधों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच नजदीकी बढ़ी थी। ऐसे में सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्की के साथ औपचारिक रक्षा सहयोग बढ़ाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। सऊदी की अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं और भारत भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझीदार है। सऊदी अरब की भौगोलिक स्थिति लाल सागर और फारस की खाड़ी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अरब सागर के किनारे स्थित है और तुर्की भी पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्ति है। अगर भविष्य में तीनों देशों के बीच समुद्री निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने या संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का दायरा बढ़ता है तो अरब सागर और उत्तरी हिंद सागर में भारत को अपनी समुद्री रणनीति पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि केवल रक्षा समझौता होने से तत्काल भारतीय समुद्री क्षेत्र में कोई नया सैन्य खतरा नहीं पैदा होगा। असली चुनौती इस बात पर निर्भर करेगी कि समझौते को जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है। भारत के लिए सबसे प्रभावी रणनीति सीधी टकराव वाली नीति के बजाय कूटनीतिक संतुलन और सैन्य तैयारी होगी। भारत को यूएई, ओमान और कतर जैसे देशों के साथ अपने आर्थिक, ऊर्जा, समुद्री और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना होगा। इससे खाड़ी क्षेत्र में भारत का रणनीतिक प्रभाव बना रहेगा
तुर्की के साथ मतभेदों के बावजूद भारत के लिए बातचीत के रास्ते खुले रखना काफी जरूरी है। वैसे भी भारत और तुर्की के बीच अरबों डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। तुर्की के रणनीतिक विरोधियों जैसे ग्रीस, साइप्रस, मिस्र और इजराइल के साथ भारत अपने रक्षा और सैन्य सहयोग को और तेज कर सकता है। इसके साथ ही भारत को अपने एंटी ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत करना होगा। अरब सागर और हिंद महासागर में भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नौसैनिक क्षमता है। इसीलिए समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, ड्रोन निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को और मजबूत करना होगा।